गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जिस पोस्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो यूपीएससी की असिस्टेंट कमांडर की पोस्ट है। इसमें आपको बहुत सारी वेरियस पोस्ट जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, इसके अलावा और भी ऐसी जो पोस्ट है आईटीबीपी हो गया, इन पर आपको जो है ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा जो है अहम, हम कह सकते हैं, एग्ज़ाम है जो आपके पास आ रहा है और बिल्कुल इजी सा है कि अगर आपको इसको कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो और ऑफिसर बन सकते हो। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है इस एग्ज़ाम्स में, सिलेबस क्या होता है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, एग्ज़ाम डेट क्या होना चाहिए, सब कुछ हम जानते हैं। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम में टोटल पोस्ट कितनी है, तो 253 पोस्ट है। इसमें टोटल पोस्ट 253 है। अगर हम बात करें कि अप्लाई डेट क्या है, तो अप्लाई डेट आपकी इसकी 20 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। उससे ज़्यादा आपको लेट नहीं करना है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 7 अगस्त 2022 को होगा। इसकी क्लियर डेट है 7 अगस्त 2022, ठीक है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज जो है मैक्सिमम मिनिमम क्या होना चाहिए। तो 20 से लेके 25 साल तक अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हो तो 20 से लेके 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि आपकी अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एज जो है वो कितनी है, क्या आप भर सकते हो या नहीं भर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन जो है आपका मांगते हैं, यानी कि अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो मोस्टली लोग ग्रेजुएट ही है जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो आप यानी फॉर्म फिल कर सकते हो आराम से। कोई अलग से डिमांड नहीं की गई है किसी चीज़ की। अब हम जानते हैं कि जो एग्ज़ाम्स होंगे, आपके जो पेपर्स होंगे वो किस तरीके से आएगा, उस सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, पहली बात तो पहले 2 पेपर्स होंगे आपके, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, तो पेपर फर्स्ट में आपका मोस्टली ऐसी चीज़ें आएंगी लाइक जनरल साइंस आएगी, ठीक है। उसमें आपको जितनी भी बेसिक जनरल साइंस की चीज़ें होती हैं वो सारी पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स आएगा और पूरी की पूरी GS जो बोल सकते हैं हम, जनरल स्टडीज़ वगैरह, मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ जो कुछ भी आता है वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और 125 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपका 250 मार्क्स का एक पेपर फर्स्ट जो है वो बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। तो जो हमारा पेपर सेकंड है उसमें आपका एस से पूछा जाता है जो कि 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसके अलावा, ऐसे के अलावा आपकी जनरल स्टडी आती है और साथ में आपको कॉम्प्रिहेंशन जो है वो लिखने को मिलता है, जिसके लिए आपको पेज मिलता है, लाइन्स वगैरह बनी होती है, वहीं पे आपको वहाँ पे उसे लिखना होता है। ये आपका 120 मार्क्स का आता है। तो यानी कि 80 मार्क्स ऐसे का और 120 मिला के यहाँ पे आपके 200 मार्क्स इस पेपर सेकंड से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये दोनों चीज़ अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हो, फिर आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है, जिसके बाद फिर सीधे आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर हम अब फिज़िकल टेस्ट की बात करें तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर एक फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो हो गया हाइट का क्राइटेरिया कि हाइट कितनी होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की, जिसमें सिर्फ मेल का क्राइटेरिया आएगा। तो मेल का जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 पे होना चाहिए नॉर्मल, और जब सांस भर के हमारा जो चेस्ट है वो कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझिए 81 से 86 जो सेंटीमीटर है ये चेस्ट का क्राइटेरिया आपका आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें रेस भी आती है, ठीक है। तो शॉर्ट रेस आती है, मतलब उसमें क्या है कि आपको 100 मीटर की एक रेस होगी, जिसमें जो मेल का फीमेल का अलग अलग होता है टाइमिंग। जैसे अगर फीमेल के लिए बात करें या मेल के लिए बात करें तो 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस मांगते हैं, और अगर फीमेल के लिए बात करें तो 18 सेकंड में 100 मीटर की रेस मांगते हैं। यानी कि 2 सेकंड का फीमेल्स को जो है यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, टाइम एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। अब अगर हम लॉन्ग रेस की बात करें तो वो 800 मीटर्स की होती है। 800 मीटर की रेस में मेल कैंडिडेट के लिए जो टाइमिंग तय की गई है वो है 3 मीटर 45 सेकेंड की, और फीमेल के लिए जो टाइमिंग तय की गई है वो है 4 मिनट
45 सेकेंड की, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 मिनट 45 सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप सीधा कह सकते हो कि 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है फीमेल कैंडिडेट को, ठीक। अब अगर हम लॉन्ग जंप की यानी जो ऊंची कूद होती है, ऊंची छलांग होती है, उसकी बात कर ले, लॉन्ग जंप कितना मांगते हैं तो 3.5 मीटर यानी 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप मांगते हैं मेल के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर की लॉन्ग जंप मांगते हैं, ठीक। और उसके बाद जो गोला फेंक होता है यानी कि जो शॉर्ट पुट बोला जाता है वो कितना मांगा जाता है मेल्स कैंडिडेट के लिए 7.6 kg का 4.5 मीटर का मतलब डिस्टेंस पे मांगते हैं, यानी कि लगभग 7.6 kg का जो गोला होगा उसको आपको 4.5 मीटर दूर फेंकना होगा हाथ से, ठीक है, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। तो ये इतनी अगर एलिजिबिलिटी होती, इतना क्राइटेरिया होता, अगर आप इतने को फुलफिल कर ले जाते हो तो आप एक ऑफिसर बनने के लिए रेडी हो। तो बिल्कुल ही इजी से कुछ स्टेप्स हैं जिनसे आप यूपीएससी लेवल के ऑफिसर बन सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बम्पर वैकेंसीज़ भी कह सकते हैं। ऑफिसर लेवल के लिए देखिए इतनी ही वैकेंसीज़ आती हैं, यही सफिशिएंट होती है। ये कोई आपका ऐसा तो कोई पोस्ट है नहीं जिसमें हज़ारों वैकेंसीज़ निकले। तो अगर आप इसके लिए अच्छे से तैयारी कर ले जाते हो तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, आप इसके लिए अच्छे से तैयारी करें। हमें ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।